तो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है, सो नाउ एज द एग्ज़ाम इज़ ओवर, सो अब ये क्या है, हम लोग का आंसर्स की चेक करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि आप लोग ने कैसे परफॉर्म किया। सो इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, उनका ऑप्शंस को। ठीक है, तो आज पेपर 1 थोड़ा लेंदी भी था। ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी था, क्योंकि यू नो यहाँ पे डीआई के क्वेश्चन वगैरह, डीआई का क्वेश्चन इजी था, लेकिन जो आपको परसेंटेज वगैरह का बाद में लास्ट में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अभी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाओ, आप लोग भी चेक करो। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नंबर 1, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से आया था। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग is a research technique which uses a random selection process. Which one of the following is a probability sampling? तो random selection कौन सा था? क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट से क्लस्टर सैम्पलिंग टिक कर गया है उन लोगों का मतलब 2 मार्क्स मिल गया है। ठीक है, सो अनदर वी हैव, ये डीआई का क्वेश्चन था। ठीक है, डीआई का क्वेश्चन था, लेकिन मतलब क्वाइट इजी था। ठीक है, सो यू नो फर्स्ट पहले यू नो स्टूडेंट्स को किसी को मतलब मैथ्स में तो डर लगता है। ठीक है, तो आज वो वैसा ही हुआ, मतलब फर्स्ट पेज में, फ्रंट पेज में डीआई का कोई क्वेश्चन मिला। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, यू नो स्लेट एन ईयर कंडक्टेड स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स टू इवैल्यूएट द फीडबैक ऑन द एग्जाम कंडक्टेड। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सर्वे रिस्पॉन्स विद पॉजिटिव, एक्सेलेंट एंड गुड एंड रेटिंग, एंड नेगेटिव इज फेयर एंड पुअर। ठीक है, तो पॉजिटिव के एक्सेलेंट, गुड, एंड नेगेटिव के फेयर एंड पुअर। सो क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स हु रेटेड द एग्जाम टू बी फेयर, और फेयर का क्या है, एवरेज दिया हुआ है ना, तो फेयर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एवरीथिंग इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है 420। सो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ठीक है, 7 स्टेट्स है, तो डिवाइड बाय 7, तो हम लोग आंसर था 60। ठीक है, तो नंबर 2 आंसर क्या था, 60 था एवरेज का। ठीक है, नंबर 3, विच स्टेट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव रेटिंग। तो पॉजिटिव रेटिंग क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव रेटिंग मीन्स क्या दिया था, पॉजिटिव एक्सेलेंट प्लस गुड, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, एक्सेलेंट प्लस गुड को ऐड करेंगे। सपोज अरुणाचल प्रदेश का कितना था, 220 प्लस 100 होने से कितना होगा, 320। ठीक है, इसी प्रकार में ना यहाँ मैंने दिया असम का तो 550, मणिपुर 400, मेघालय 460, मिजोरम, ऐसा करके मैंने टोटल किया। ठीक है, एक्सेलेंट प्लस गुड का टोटल करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट किसका था, हाईएस्ट वाज किसका, असम। सो यहाँ पे आंसर होगा असम। ठीक है, उसके बाद हमारा इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव रेटिंग विच इज ट्रू फॉर द स्टेट्स मिजोरम एंड मणिपुर। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या था, प्लस यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव रेटिंग बाई टोटल क्या था, इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप पॉजिटिव रेटिंग का टोटल, ये टोटल था। ठीक है, तो इसको अभी ये मतलब बहुत लॉन्ग था, यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे जगह ही नहीं मिला आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैंने क्या किया, ये ए होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बाद में जब मैं नेक्स्ट अभी बनाऊंगा तब मैं एनालिसिस करूंगा। ठीक है, इसको मैं आपको आंसर दे दूंगा, 4 का होगा ए। सिमिलरली आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग ऑल डिफरेंट नेगेटिव रेटिंग। अभी कौन कौन का स्टेट का नेगेटिव, सब नेगेटिव रेटिंग होना चाहिए। ठीक है, एक भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा कहाँ पे, सो त्रिपुरा नेगेटिव रेटिंग मतलब क्या हम लोग का, फेयर प्लस पुअर, यहाँ ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ठीक है, फेयर प्लस पुअर हम लोग इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आप ऐड करो त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मतलब तीनों स्टेट्स मतलब अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम है, सपोज यहाँ पे नंबर ऑप्शन ए में था त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा 90, असम भी 90 था। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे मिजोरम भी 60 था, सिक्किम भी 60 था, और मेघालय भी कितना था, मेघालय वाज 140 ना, तो इसी प्रकार 60 सेम था। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन कौन सा वाला था, ऑप्शन सी आई गेस, 155 एंड 140, नंबर 5 वाज सी। ठीक है, क्योंकि तीनों स्टेट्स का ऑप्शन सेम नहीं होना नहीं चाहिए। ठीक है, नेगेटिव रेटिंग ऑल डिफरेंट होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट आई गेस मणिपुर का कितना था, मणिपुर was 100, देन अरुणाचल का कितना था, अरुणाचल was 55, देन मेघालय was 140, है ना, मेघालय, यस मेघालय was 140, तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, डी का। फिर अनदर वन वी हैव नंबर 6 था, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, 2 स्टेटमेंट दिया गया था। स्टेटमेंट 1 क्या था, ऑल वर्म्स आर मस्कीटो, जैसा ये वर्म्स है, ठीक है, वर्म्स है, उसके बाद ऑल वर्म्स आर, ये मस्कीटो है एम।
इसको ले लिया। फिर ऑल मस्कीटो, सब मस्कीटो क्या है, बर्ड है, यहाँ पे बर्ड है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होगा, ऑल मस्कीटोस आर वर्म्स। अभी ऑल मस्कीटोस आर वर्म कैसे होगा, मस्कीटो तो बाहर है ना, वर्म्स अंदर में, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑल वर्म्स आर बर्ड्स, ठीक है। तो ऑल वर्म्स जैसा अंदर है, बर्ड्स का अंदर में ना, ठीक है, तो बर्ड्स का सर्कल का अंदर में, तो वर्म्स ये ट्रू होगा। फिर नंबर 3, ऑल बर्ड्स आर वर्म्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल बर्ड्स आर, यहाँ पे क्या होता है, ऑल बर्ड्स आर वर्म्स, नहीं, क्योंकि बर्ड्स बाहर है, ठीक है। तो अगर वर्म्स बाहर का लाइन में था तो ठीक होता, लेकिन इसीलिए ये गलत है, ठीक है। देन सम बर्ड्स आर मस्क्यूटोस, सो यहाँ पे क्या दिया, सम बर्ड्स आर मस्क्यूटोस, तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी 2 and 4 फॉलोस, ठीक है। नंबर 6। नंबर 7 क्या था, बाय इंटरप्रेटिंग द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड आउट द नंबर ऑफ अर्बन करप्ट पॉलिटिशियन। अर्बन करप्ट पॉलिटिशियन कौन था यहाँ पे, मतलब इस नंबर में से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो रूरल पीपल का क्या है, इसका अंदर में क्या क्या है, रूरल पीपल, पॉलिटिशियन का भी यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सर्कल है, फिर अर्बन पीपल का ट्राइंगल है। तो इसका अंदर में, तीनों का अंदर में कौन सा वाला आ रहा है, ठीक है। तो आप चेक करो, तीनों का अंदर में अगर आप अच्छे से चेक करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। 9 इसमें भी है, उसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है, तो इसका होगा 9, ठीक है। जिसने 9 किया उसका करेक्ट है। उसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ पे ए बी सी डी में कौन सा वाला ऑड लगता है आपको, तो मुझे मेरा हिसाब से लगा ये सी, ठीक है। फिर नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, वी ऑल नो, ये स्वयं था, हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, ठीक है। देन अदर वन वी हैव एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल एनिमल्स आर हार्बोवरस, ये तो होगा ही नहीं ना, सब एनिमल्स घास का खाते हैं ना, सम एनिमल्स आर कार्निवरस, एग्जांपल लायन, लायन घास खाता है नहीं, सो दिस इज फॉल्स। सम एनिमल्स आर नॉट हार्बिवरस, ट्रू, क्योंकि कोई एनिमल्स मतलब हार्बिवरस नहीं है, ये ट्रू होगा, ठीक है। ट्रू, एनिमल्स आर नॉट हार्बिवरस, फॉल्स, कोई एनिमल्स हार्बिवरस है कि नहीं, तो सम एनिमल्स आर हार्बिवरस, ट्रू, ये भी सम ट्रू है ना, क्योंकि कोई घास खाते हैं, कोई मांस खाते हैं, ठीक है। सम आर कार्निवरस, सम आर ओमनिवरस, सम आर हार्बिवरस, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर बी। Now another one with number 11, which number from the given options will replace the question mark, ये मतलब क्या था, ऐसा हम लोगों ने किया था, ठीक है। ये वाला मैंने आपको पहले भी कराया था, जैसा यहाँ पे 19 लाना पड़ेगा इसके अंदर में ना, सो कैसा लाएंगे हम, 5 into 3, 5 × 3 होता है हम लोग का, 5 3 15, ठीक है। 15 को यहाँ +4, सो 15 + 4 अगर हम लोग करेंगे तो 19, ठीक है। तो उसी प्रकार 6 4 24, 24 + 5 आता है हम लोग का 29, सो यहाँ पे क्या 7 5 × 5 होता है 35, 35 + 6 कितना होता है हमारा 41, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा 41, 11 नंबर 41। नंबर 12 वी है ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी क्या है, भाई है, ठीक है। सी एंड डी आर बहन, सिस्टर्स। द सन ऑफ ए इज ब्रदर ऑफ डी, बी इज रिलेटेड टू सी एस, तो यहाँ पे दिया हुआ ए और बी भाई है, ठीक है। सिमिलरली सी एंड डी आर ये सिस्टर्स है, बहन है, ठीक है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। तो ए इसका डी का ब्रदर है, ठीक है। तो बी इज रिलेटेड टू सी एस, नाउ बी किसका रिलेटेड है, बी इसको क्या है, अंकल, ठीक है। इसको लगा मुझे अंकल, डी। नंबर 13, इफ द कोड ऑफ वर्ड, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये वाला आपका नंबर 13, इन द कोड ऑफ ए बी एस टी एन स्टूडेंट सी, ए बी सी देखा आपने क्या है यहाँ पे, तो उसके बाद +2 अगर करेंगे ना हम लोग तो ए आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे बी आर ए आई एन, तो बी +2 करेंगे क्या आएगा, डी आर, उसके बाद क्या, इसके बाद क्या करेंगे, डी आर एस टी, है ना। तो ए बी सी, इसी प्रकार इसको करेंगे तो बी। 13 इज बी, ठीक है। नंबर 14, ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ चार्ट विल बी एप्लीकेबल टू शो ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम, ये होता है लाइन चार्ट, ठीक है। नंबर 15, ओके, क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, यूजिंग क्वेश्चनर, क्वांटिटेटिव क्या है, यूजिंग क्वेश्चनर। क्वालिटेटिव क्या है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। एक्सपेरिमेंटल क्या है, कंडक्टिंग इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, कंडक्टिंग प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लॉन्गिट्यूडनल में, तो एक ऑप्शन होगा 15 का होगा ऑप्शन ए। Number 16, a man travels from station A to station B at a speed of 45 km per hour and comes back to B at 636 km per hour. Average speed क्या है,
टू इसका फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई V1 इंटू V2, ठीक है, V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। सो V1 इंडिया 2 मल्टीप्लाई 45 यहाँ पे है, फिर 36 है बाई 45 प्लस 36 है। और अगर आप करोगे तो 3240 आता है, फिर उसको 81 से आप मल्टीप्लाई करो, देन आंसर विल बी 40। तो इसका आंसर है हम लोग का ए, 40 किलोमीटर पर आवर, नंबर 16 का, ठीक है। देन अनदर वन वी हैव number 17. Number 7, what we have is a research approach in which an investigation creates an environment similar to one of interest in order to study realistic behavior pattern is known as, ये होता है simulation, ठीक है। फिर 18 to 19 क्या है हम लोग का, ये रीडिंग पैसेज है, ठीक है। तो पैसेज में से पैसेज का नंबर 18, समथिंग ऑलमोस्ट सुपरनेचुरल, ये था पैरानॉर्मल, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा पैरानॉर्मल। फिर दैट इज नथिंग न्यू, इसका होता है it was told by the writer। फिर ecological footprint represents area productive land and water to meet the resource requirement, ये नंबर डी, ऑप्शन डी। फिर 21, the old city of Koenigsberg, which had a German majority population before World War II, is now called Kaliningrad, ठीक है, very famous Kaliningrad। After the war, Kaliningrad is now a Russian territory and has a predominantly Russian population। It is bordered by the Baltic Sea on the north, Poland to the north and west Lithuania, ठीक है। Which of the statements belong can be inferred from this passage, ये पैसेज में से कौन सा चारों में से आपको सही लगता है, इसमें मुझे लगता है बी, ठीक है। Kaliningrad is a part of Russia despite it not being continuous with the rest of Russia। और थर्ड 21 इज ऑप्शन नंबर बी। देन नंबर 22 ग्राफ का है, ठीक है। ग्राफ को मैंने किया है सैटरडे टू मंडे। सैटरडे कितना है हम लोग का, सैटरडे का 500 माइनस मंडे कितना है, इसको ना आपको बाद में मैं ना एक ग्राफ बना के आप लोगों को इसको आपको सिखा दूंगा, ठीक है। इसको आंसर कैसे निकालते हैं, इसको मैंने अभी जस्ट चेक किया, ये इसका आंसर होगा ए, ठीक है। नंबर 22 का होगा ए। नंबर 23 का क्या है, which of the following statements about positivism and post-positivism is not true? नंबर ए, positivism aims for absolute objectivity while post-positivism embraces the unavoidable influence of subjective content, ये true है, ठीक है। बी भी true है, सी भी true है और डी is false, ठीक है। Positivism recognize that complete objectivity is an ideal not an absolute reality, ये होगा आंसर। 23 is ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। Then number 24, which of the following data types is related to qualitative data? It is ordinal data and nominal data। B, the scheme MISTI is associated with reforestation of mangroves, 25 का B। So what is descriptive research? ये होता है find answer to questions through analysis of non manipulative variable relationship। A is to correlational, क्या होता है, aims at determining the nature, degree and direction of relationship between variables or using these relationships to make predictions। फिर experimental studies the effect of variation of the independent variable on dependent variable on randomly assigned treatment groups and arrives at the precise result, ठीक है। तो इसका होगा 26 का ये रिसर्च का ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा आएगा इंट्रा मीन्स सेल्फ ना, तो मेडिटेशन हो गया। फिर ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ब्रॉड मीटिंग वगैरह ना, इसमें ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसैक्शनल क्या होता है, फेस टू फेस, ठीक है। फिर मैसिव क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, कैसे मतलब हम लोग उसको करते हैं इसको, तो ये तो सैटेलाइट टेलीविजन से भी होता है ना, है कि नहीं, टेलीविजन सैटेलाइट वगैरह से, इंटरनेट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, 27 ऑप्शन नंबर बी। नंबर 28 क्या है, a researcher divides a group of students into postgraduates, graduates and student passing 10+2 examination using a random number table to make a selection representative of each group। This process is statistically known as, ये होता है हमारा stratified random sampling, ठीक है, डी। फिर नंबर 29, which of the following measures is affected by extreme value observation? It is extreme value observation किसमें होता है, arithmetic mean। Number 30, give two statements, select the correct code for the ethical violations occur when researchers engage in plagiarism and falsify data। True, ठीक है, मतलब ethical violation होता है अगर रिसर्च ने उसको plagiarism और falsified data यूज किया है, ठीक है। Plagiarism means using someone's work with giving proper credit, false, ठीक है, ये false होगा। So statement 1 is true but statement 2 is false। तो फिर find out the odd one among the following, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये C++, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा, पैस्कल, तो ये यहाँ पे MS Excel है, मतलब जो यहाँ से odd वाला है, ठीक है। नंबर 31,
देन वी हैव नंबर 32 न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा क्या है, ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं हम लोग, मेजर कर सकते हैं, ठीक है, नंबर से। डाटा इन इमेज टेक्स्ट क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। फिर मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी क्या है, बेसिक रिसर्च। तो इसका 32 का आंसर होगा ए, ठीक है। नंबर 33 इज ब्लॉकचेन। व्हाट इज ब्लॉकचेन, इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। फिर बिटकॉइन, वी ऑल नो, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन बहुत फेमस, आप सबको पता है बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। तो कोई ये भी बता दे कि जो एप्स्टीन जो मारा गया वही था फाउंडर ऑफ बिटकॉइन, है कि नहीं ना। तो ऐसा मतलब बिटकॉइन का बहुत चलता है, ठीक है, अभी डिमांड भी है, आप सबको पता है। गो का प्रोग्राम, गो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डी नम्पी क्या है, लाइब्रेरी। सो नंबर 34 इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक है, 33 का। फिर द चैनल्स ऑफ स्वयंप्रभा आर अपलिंक बाय, ये अपलिंक किसके क्या रहता है, BISAGN, इसको याद करो आप, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज अ प्लेगरिज्म चेकर, ये टर्निटिन है, ठीक है, टर्निटिन, ये टर्निटिन वाला प्लेगर, आप सबने सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। फिर with regard to DigiLocker, which of the following statements are correct? It is a digital locker system offered by the government, ये true है, ठीक है। It provides financial technical assistance, ये false, कहाँ financial पे नहीं होता है इसमें ना, ये सिर्फ DigiLocker है जहाँ पे हम लोग ना उसमें it allow access कर, ये हम लोग ई डॉक्यूमेंट हम लोग यूज, it allows users to access their e-documents at various locations, true, ठीक है। तो A and C are true। 36 is B। Number 37 we have which one of the following statement relating to International Solar Alliance is not correct? So यहाँ से कौन सा वाला false है? Number A, ISA is an organization to promote use of solar energy, true, क्योंकि यहाँ पे दिया सोलर, आपको पता है। The headquarters of ISA in गुरुग्राम इंडिया, ये भी true है, ठीक है। तो ISA was founded in the year 2015 है, ये भी ट्रू है। तो ISA was launched by India and Germany, false, जो इंडिया और फ्रांस मिलके किया था, ठीक है, फ्रांस। फिर अगर we have number 38 what is pure or fundamental research, ये क्या होता है, concern with generalization and with formulation of a theory and gathering knowledge। फिर analytical research क्या है, involves critical thinking skills and evaluation of facts and information related to research being conducted, ठीक है। फिर empirical क्या है, data based research है ये, ठीक है, up with conclusions which are capable of being verified by observation experiment। फिर नंबर डी conceptual क्या है, related to some abstract ideas or theories, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। 38 इस ऑप्शन नंबर ए। 3 2 4 3 नंबर 39 इसको अरेंज करो, मैसेज, मीडियम, कम्युनिकेटर, इफेक्ट, रिसीवर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आएगा, कम्युनिकेटर, ठीक है। फिर क्या आएगा, मैसेज, फिर क्या आएगा, फिर वी ऑल नो, उसके बाद सॉरी फर्स्ट हम लोग का क्या आएगा 3 कम्युनिकेटर, देन मैसेज, उसके बाद क्या आएगा मीडियम, कौन सा मीडियम से जाएगा, फिर आएगा रिसीवर, फिर होगा उसका इफेक्ट, ठीक है, लास्ट में। तो ऑप्शन इज डी। नंबर 40 assertion रीजन का क्वेश्चन है। assertion noise makes it difficult for the sender and receiver to communicate effectively, ये ट्रू है, क्योंकि अगर ज़्यादा नॉइस होगा तो डिफिकल्टी होगा ना सुनने, मतलब सेंड करने वालों को भी रिसीव करने वालों को भी, ठीक है, ट्रू। नॉइस इन कम्युनिकेशन रिफर्स टू ऑडिबल डिस्ट्रक्शंस दैट हिंडर द मैसेज रिसेप्शन, फॉल्स है ये, ठीक है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नंबर 40। नंबर 41 ए मैन रिपेस अ लोन ऑफ 3250 बाई पेइंग ₹20, ठीक है। ये बहुत लंबा सम था, ठीक है, यहाँ पे मुझे मतलब जगह नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पे मुझे आपको सॉल्व करके दिखाने के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा ए 20 मंथ्स। नंबर 42 इसका भी यहाँ पे प्लेस नहीं था, ठीक है, आप लोग को करके सम करके देने के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। नंबर 43 ये टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, ये वाला ना बहुत टाइम खाता है, ऐसा नहीं मैं मैथ्स वाला ये वगैरह, ठीक है। तो हम लोग बस सिर्फ 1 आवर ही होता है एग्जाम में, 1 आवर कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है कि नहीं ना। जैसा अभी OMR शीट में उसको मतलब सर्कल करते करते उसी में टाइम, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड वगैरह वगैरह डालते टाइम चला जाता है, ठीक है। सो वी हार्डली है 40 to 45 मिनट्स, तो इसी में आपको 50 क्वेश्चन मतलब ख़त्म ही करना है, तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, ये वाला। तो हम 43 क्या था, पॉइंट आउट रॉन्ग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज मोर रिलायबल ऑब्जेक्टिव, ये ट्रू है। इट यूजेस क्वालिटेटिव डाटा, इट इन्वॉल्व्स फोकस रिसर्च डिजाइन, ये रिसर्च ऑफन टेक्स प्लेस इन नेचुरल सेटिंग, ठीक है। ये क्या है, क्वालिटेटिव में होता है रिसर्च, ठीक है, क्वालिटेटिव में होता है, ये क्वांटिटेटिव में नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नंबर 44 इन द रिसर्च प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रोसीड विद रिसर्च, क्या है, पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का है, सी। फिर नंबर 45 क्या है,
वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, मतलब जो हम लोग मतलब बात करते हैं, ठीक है, वर्बली, उसको कम्युनिकेशन ओकर्स थ्रू स्पोकन वर्ड, ठीक है। नॉन वर्बल क्या है, जैसे हम लोग स्पोकन, ये हम लोग इसमें मतलब ट्रांसफर थ्रू ये स्पोकन नहीं होता है, ठीक है, नॉन वर्बल मतलब। फिर रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, लिख के होता है, वो तो पता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मेट दैट कैन बी रीड और व्यूड सॉरी। विजुअल क्या होता है, कम्युनिकेशन यूजिंग इमेजेस, ग्राफिक्स, सिंबल्स, तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। 45 इज ए। 46 वी हैव on his visit to Russia in 2024 PM Narendra Modi was conferred the highest civilian award, ये था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है। ये जनरल जीके में से आया, ठीक है, ये इस बार। तो which of the following is not ethically accepted principle in research, invasion of privacy, ठीक है, ये ethical violation होता है, invasion of privacy, ठीक है। Another one, a virtual private network VPN, आप सबको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा व्हाट इज VPN ना। तो VPN क्या करता है, ये प्रोवाइडिंग ए सिक्योर कनेक्शन टू एन इंटरनल कनेक्शन फ्रॉम एन एक्सटर्नल लोकेशन। सी। 49 मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी इज मेजरिंग किस में होता है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने ICT में भी पढ़ाया था, ठीक है। फिर HTML इज यूज्ड टू हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, किस में होता है, यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज, ठीक है। तो मैंने 1 से 50 तक पेपर 1 का ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर दिस वन। सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है ना, कि पेपर 1 में कितना आपका मार्क्स मतलब आ रहा है, ठीक है। सो यही था, तो थोड़ा मतलब आज क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग में था, क्योंकि यह मैथ्स का जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आप लोगों ने अच्छा ही किया होगा, ठीक है। आई बिलीव आप लोग एग्जाम अच्छा ही गया होगा, और ये पेपर 2 में भी तो आप लोगों को अच्छा, अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो यू विल मेक टू द यू आप लोग कट ऑफ तक चला जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू तो वंस अगेन, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स अभी क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए उसका 1 to 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।